होता है। याद रखें कि ध्वनि आया, वर्षा आई, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की आवाज वहां नहीं थी। याद है एलाइजा जिस जगह में था, वहां पे बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन वहां परमेश्वर का आवाज नहीं था। तो हम लोग इस बातों को याद रखेंगे। तो परमेश्वर कैसे बोलता है, जैसे हम लोगों ने बातें किया कि परमेश्वर की भाषा क्या है। क्या उसकी कोई भाषा है? क्या वह यूनानी बोलता है? क्या वो इब्रानी बोलता है? क्या वो हिंदी में बातें करता है या फिर अंग्रेजी में? क्या परमेश्वर संथाली में बातें करता है? नहीं। ठीक है, तो हम लोग जिसको परमेश्वर की आवाज अभी तक समझ रहे थे, आज हम लोग उन सारी चीजों के परखेंगे जिन्हें हम लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज है। और तो आपने कहा कि आपने परमेश्वर को सुना है, तो आपने वास्तव में क्या सुना? और जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि मैंने सुना कि परमेश्वर बोल रहा है कि अब दाएं जाना चाहिए। तो उसने क्या सुना? क्या उसने हिंदी भाषा सुनी? नहीं। तो क्या परमेश्वर फ्रेंच बोलते हैं? यह आश्चर्यजनक है कि हर राष्ट्र जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, लेकिन परमेश्वर की भाषा क्या है? तो परमेश्वर की भाषा जो है वो यूनानी नहीं है, परमेश्वर की भाषा इब्रानी नहीं है, उसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ना ही संताली है। वास्तव में बाइबल जो हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 13:1, यहाँ पौलुस बता रहे थे कि मनुष्यों की भाषा या बोलियां होती हैं, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों की भी बोलियां होती हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि आत्मा के क्षेत्र में भी भाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यह परमेश्वर की भाषा नहीं है। इनमें से कोई भी परमेश्वर की भाषा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इन भाषाओं का उपयोग नहीं कर सकता है हमसे बातें करने के लिए, वो कर सकता है, लेकिन इसमें ये परमेश्वर की भाषा नहीं है। तो परमेश्वर की भाषा शब्दावली मतलब वोकैबुलरी नहीं है, उसकी भाषा क्या है? प्रकाश या ज्योति है। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख ले, परमेश्वर की भाषा ज्योति या प्रकाश है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला यूहन्ना 1:5 देखेंगे, यह बाइबल हमें खुद बताती है कि परमेश्वर स्वयं ज्योति है। यहाँ लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अंदर ज्योति है या परमेश्वर में ज्योति है या फिर परमेश्वर के पास ज्योति है। यह कहता है परमेश्वर खुद ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो अगर यह सच है कि परमेश्वर ज्योति है, तो उसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो क्या होगा? वो ज्योति ही होगा, है ना। तो भजन संहिता 119 उसका 130 में अगर आप यहाँ देखिएगा, बाइबल कहती है कि तेरी यहाँ जो मैंने लिखा है, 2 वर्जन्स लिखा है। तो पहला अगर आप देखिएगा आपके बाइबल में जो हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जो बहुत सटीक नहीं है, इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। इसको मैंने खुद हिंदी में अनुवाद किया तो ये है, तेरी बातों का प्रवेश प्रकाश देता है, यह भोले लोगों को समझ देता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो हम लोग यहाँ देखते हैं, तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश देता है, तो वह हमें सूचना नहीं देता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यह और एक प्रकार का जो देना है यहाँ हम लोग देखते हैं, वो समझ भी देता है। लेकिन अभी हम लोग समझ के मुद्दे को छोड़ देते हैं। पहली चीज जो हमें देखना है कि वो प्रकाश देता है, क्योंकि जब तक आपको वो प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक आप समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले प्रकाश दे रहा है फिर वो समझ को देता है। ठीक है, तो मत्ती 17:5 अगर आप देखेंगे, परमेश्वर जो है वो प्रकाश है, उसकी जो भाषा है वो प्रकाश है, ज्योति है। तो बाइबल ये जो पूरा सीन है, अगर आपको याद होगा, ये रूपांतरण का समय था जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ एलाइजा और मूसा प्रकट हुए उस रूपांतरण के पर्वत में। तो वहाँ
ये जो वचन है मत्ती 17:5 यहाँ कहता है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसकी सुनो। तो मेरा सवाल यह है, क्या वो अभी तक सुन नहीं रहे थे? क्या वो अभी तक सुन नहीं रहे थे? तो उसने उनको सुनने को कहा तो उसका क्या मतलब था? हम लोग बार बार बाइबल में इन बातों को देखते हैं जो लिखा हुआ है कि जिनके पास कान है वो सुन ले। तो आप याद रखिए कि परमेश्वर जिनसे बातें कर रहा था वो परमेश्वर की छवि में, उनके स्वरूप में ही बनाए हुए थे। तो ये कौन सा कान है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है और कहता है कि जिनके पास कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो मैं अब आपको बहुत ही कुछ शक्तिशाली बताने वाली हूँ जो समझाना चाहती हूँ, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर आपकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको जागृत रखे। और यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो यह आपके आत्मिक अनुभव को और उसके आपका जो आत्मिक अनुभव का माहौल है वो नए आयाम में और नए क्षितिज में बदल जाएगा। आपका एक शिफ्ट हो जाएगा, आपका जो आत्मिक जीवन है उसमें एक शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है,